आज की क्लास में हम लोग पैरेलक्स मेथड पढ़ने वाले हैं। पैरेलक्स मेथड के हेल्प से हम लोग काफी दूर के जो स्टार्स हैं, सन की दूरी, ये सब मेजर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेलक्स क्या होता है। पैरेलक्स होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग दो अलग अलग जगहों से देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने सामने एक पेन रखिए और इस पेन को पहले एक आंख बंद करके देखिए, फिर दूसरे आंख को बंद करके देखिए, आपको पेन की पोजीशन में स्लाइटली शिफ्ट दिखेगा। ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। इसको हम लोग ये जो पैरेलैक्स है इसका यूज करके हम लोग स्टार्स या जो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है इसको मेजर करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस या अदर स्टार्स का डिस्टेंस, इसको हम लोग मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। एक तो हवा में लेके आप मीटर को घुमाओगे नहीं कि हाँ मीटर स्केल लेके हवा में मेजर करते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। इसको कैसे मेजर करेंगे? इनडायरेक्ट वे में। और जो ये इनडायरेक्ट मेथड है सन का या अदर स्टार्स का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने का, ये मेथड कहलाता है पैरेलैक्स मेथड। मेथड क्या कहलाता है? पैरेलैक्स मेथड। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस मेथड का यूज करते हुए हम लोग ये लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। मान लीजिए कोई एक स्टार है, ये एक स्टार है, अर्थ के किसी पॉइंट से, अर्थ के किसी एक पॉइंट पे खड़े होके इसको यहां देख रहा है कोई आदमी। पहले कहां से? पॉइंट ए से। यहां से देखा, इसकी दूरी जो भी है ये दूरी है हमारे पास, ठीक है। फिर अर्थ के दूसरे किसी पॉइंट पे जाके, अर्थ के दूसरे पॉइंट पे जाके, लेट से ये पॉइंट क्या है? बी, यहां से फिर स्टार को देख रहा है। तो एक चीज देख ले, भले ये तो बोर्ड पे मैंने ये छोटा लाइन बनाया है, अर्थ से स्टार का डिस्टेंस क्या है? काफी बड़ा है, तो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी है। हाँ, अगर बड़ी दूरी से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो थोड़ा सा अगर आगे मूव कर जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ हैं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे बढ़े जाइए, तो आप नजदीक से देख रहे हैं तो ये 5 सेंटीमीटर आपको दूरी दिखेगी। लेकिन 2 किलोमीटर दूर से बोला जाए तो आप बोलोगे ये आदमी 5 सेंटीमीटर मूव किया है, तो वो बोलेगा नहीं, वो तो जस्ट लगता है हिला है, अपनी जगह पर ही है। समझ में आ रहा? तो अगर हम लोग काफी दूर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये बहुत छोटी दिखाई देती है। हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करना है यहाँ पर। तो हमने पहले ए से देखा स्टार को, फिर कहां से देखा? पॉइंट बी से देखा। तो ये जो एंगल बनेगा ए से देखते समय, ये वाली लाइन, और बी से जब मैंने देखा, ये दोनों जो लाइन ऑफ साइट है स्टार को देखने वाली, इसके बीच में ये वाला एंगल हमारे पास जो बन रहा है, अगर मैं बोलूं ये एंगल क्या है? थीटा है। तो क्लियरली ये एंगल बहुत छोटा होने वाला है, बिकॉज ये दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे समझिए, ये कोई अगर लेंथ है, इसके नजदीक पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये एंगल बनाएगा ना, ये एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन जैसे ही, जैसे ये भी है, ये ए बी ले रहा हूं मैं दूर के पॉइंट्स की बात करूं, यहाँ पर अगर बात करोगे तो ए बी, ये जो एंगल बना रहा है ना, इस एंगल को मेजर करोगे तो ये एंगल क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो कोई भी हमारे पास आर्क या लेंथ किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा वो उसकी दूरी पे डिपेंड करेगा। दूरी बढ़ते जाएगा तो जो ये एंगल बनने वाला है ना, ये एंगल क्या होगा? छोटा होते जाएगा। अगर मैं θ1 θ2 की बात करूं तो θ2 क्या होगा? छोटा होगा। खैर, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ये अर्थ से स्टार की दूरी मान लीजिए कितनी है? डी है। और अर्थ का ये जो 2 पॉइंट जहां से हम लोगों ने स्टार को देखा है, इसकी दूरी को हम लोग बी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। ये वाली लेंथ हो गई हमारी बी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, इस डी की वैल्यू पता करनी है। इसमें जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उसको मैं लिख दे रहा हूं। थीटा, ये जो एंगल बन रहा है, हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, पैरेलैक्स एंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ये क्या होगा? इन रेडियन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। थीटा हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। थीटा रेडियन में होगा। यहाँ जो डी है, डी क्या है? स्टार का डिस्टेंस है अर्थ से, डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम सन, ये वहां का क्या है? दूरी हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे बी की। बी क्या हो जाएगा? बी को बोलेंगे हम लोग बेसिस। और ये अर्थ का वो 2 पॉइंट है हमारे पास जहां से हम लोग क्या कर रहे थे? स्टार को देख रहे थे, इसको बोलते हैं बेसिस।
अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हमने यहाँ पर लिया है वो दोनों पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, पहले इस एंगल को समझते हैं। सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सर्कुलर सिस्टम ही है, इसी में मेजर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें, ये एक कोई आर्क है, बड़ा आर्क ले रहा हूं मैं समझने के लिए, फिर वापस मैं इस पे आऊंगा। लेट से ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अभी उधर से उसको भूल जाइए। ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। और ये रेडियस आर है हमारे पास, तो थीटा को क्या लिखेंगे? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ये एल, आर्क लेंथ एल अपॉन रेडियस। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, और आर्क लेंथ, आर्क ए बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी, अभी ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अभी ये एंगल क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। अगर ये पॉइंट ए पॉइंट बी पास में होते, या इनडायरेक्टली मैं बोलूं ये एंगल क्या होता? छोटा होता, तब सिचुएशन क्या होती? ये एंगल अगर छोटा होता तब सिचुएशन क्या होती? इधर देखिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये एंगल इस बार जो सस्टेंड हो रहा है, बन रहा है, वो बहुत छोटा बन रहा है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस बार अगर मैं बात करूं इस आर्क लेंथ की और लाइन सेगमेंट की, लगभग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जितना ये एंगल हम लोग छोटा करते जाएंगे, ये आर्क लेंथ और आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों की लेंथ लगभग क्या होती जाएगी? बराबर होती जाएगी। तो इस बार हम लोग सीधे लिख सकते हैं, जो आर्क लेंथ एल है वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी और ये रेडियस आर। क्या ये चीज समझ में आ रहा? तो अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं? आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली जो हमारे पास लाइन है, वो लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई रेडियस। इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल किसमें होगा? इन रेडियन, इन रेडियन। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पर यूज करना है हम लोग को, इस कॉन्सेप्ट को, तो एक्चुअल में अगर मैं वापस फिर से बना दे रहा हूं ये, अब देखिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये बिल्कुल पास पास अगर हो, पास पास हो, या फिर इनडायरेक्टली ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल क्या हो? छोटा हो, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये डी और ये डी, ये हो गया एस। ए बी एक्चुअल में आर्क, ए बी आर्क ही एंगल बनाएगा। रेडियन में सर्कुलर सिस्टम ही पढ़ा जाता है एंगल के लिए। तो जो थीटा को लिखा जाना चाहिए, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन ये थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो आर्क लेंथ और ये लाइन सेगमेंट दोनों बराबर होगा। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, और ये वाली लेंथ ही क्या लिख रहा हूं मैं? ए से बी का ये सीधा डिस्टेंस बी लिख रहा हूं। तो यहाँ थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर्क लेंथ या लाइन सेगमेंट बी डिवाइडेड बाई ये रेडियस। इसको मैं डी के फॉर्म में अगर लिख दूं तो समझ में आ रहा? तो बिल्कुल, तो हमारे लिए यहाँ पर रिलेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो थीटा को किसमें लिखेंगे? थीटा हमारे पास हो जाएगा बी बाई डी। थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई डी। और आप ऐसे भी समझिए इसको, अर्थ का ये जो दोनों पॉइंट है, अर्थ का जो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है बी, ये डी से क्या बहुत ज्यादा छोटा है? अर्थ से स्टार की दूरी, ये दूरी और इन दोनों के बीच का ये दूरी इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो क्लियरली आप देखिए, b बाई डी, दिस इंप्लाइज b बाई डी। b बाई डी का टर्म क्या होगा? लेस देन 1, 1 से क्या होगा? बहुत छोटा होने वाला है। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी, यानी कि ये जो एंगल आने वाला है ये बहुत छोटा होगा। तो सिंपली ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ ही लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? तो ये हमारे पास हो गया। इंपॉर्टेंट चीज वापस फिर से, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो हमें ये अगर दिया रहेगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास रहेगा, तो हमें ये डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? डी कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास बी बाई थीटा, जहां थीटा रेडियन में होगा। अच्छा, इसका दूसरा यूज है, न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले दूसरा यूज भी देख लेते हैं। इसी को हमें न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं थोड़े अलग तरीके से यूज करके भी पूछा जाता है।
जैसे मान लीजिए ये स्टार है, कोई भी स्टार ले रहा हूं मैं, ये स्टार है, और स्टार का हमारे पास ये इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया, क्या हो गया इसका डायमीटर डी। इसके ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स जो हैं, इनसे अर्थ के किसी पॉइंट ए को, अर्थ के किसी पॉइंट ए पे अगर ये एंगल बना रहे हैं थीटा अल्फा, जो भी लिखिए, किसी स्टार के डायमेट्रिकली, ये स्टार है, स्टार का ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, कुछ भी लिख दें, ए बी, ये स्टार हो गया, ये मैं अर्थ ले रहा हूं, अर्थ के किसी पॉइंट पे इसका ये डायमीटर कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा, तो ये जो दूरी है अर्थ से स्टार की, ये दूरी काफी ज्यादा है, और इस दूरी के कंपैरिजन में स्टार का डायमीटर क्या होगा, काफी छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल पहले वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, d इज लेस देन कैपिटल D। तो यहाँ से अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इक्वल टू, ये आर्क लेंथ नहीं लिख के, क्योंकि काफी दूर के पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये आर्क लेंथ नहीं लिख के सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट ही लिख सकते हैं, जो कि इसका डायमीटर है। तो अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा को लिखेंगे हम लोग डी बाई डी, समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मुझे डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू डी। तो पहले वाले तरीके से ये कैपिटल डी निकाल रहे थे, इस वाले तरीके से हम लोग ये डायमीटर निकाल देंगे। न्यूमेरिकल भी इसी तरीके का रहेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा किस में होना चाहिए, इन रेडियन। मैं बार बार इसको लिख रहा हूं कि बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना इस कॉन्सेप्ट में किसी को। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में ना आपको एक टर्म आएगा बार बार, इसका एंगुलर साइज। अब एंगुलर साइज का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये डायमीटर अर्थ के इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये जो स्टार है इसके डायमीटर का एंगुलर साइज अल्फा है, समझ में आ रहा है। डायमीटर के दोनों एंड की बात करें, दोनों एंड यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या बोलेंगे, अर्थ के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर, डायमीटर का एंगुलर साइज क्या है, अल्फा है। समझ में आ रहा है। पैरेलैक्स मेथड का न्यूमेरिकल करने के पहले हम लोग एंगल्स को रेडियन में चेंज करना देख लेते हैं, और उनकी वैल्यू ना याद भी रखेंगे, क्योंकि आप देखोगे जो एंगल्स आने वाले हैं ना पैरेलैक्स मेथड के कैलकुलेशन में, वो एंगल बहुत छोटे होंगे, तो उनको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम लोग उनको पहले से याद रखे रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज हमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमें पहले से पता है 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। कितने के बराबर, पाई रेडियन के लिए, और सिंबल क्या लिखते हैं, RAD। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। यानी कि डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वहां पर भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट करके ही लिख लेते हैं हम लोग। 1 डिग्री को 180 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 और 180 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है, समझ में आ रहा। जब भी हमारे पास एंगल दिया रहेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो डिग्री वाले को तुरंत डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास 1 डिग्री इतने के बराबर है, 4 डिग्री होगा तो 4 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा। अच्छा, कुछ और रिलेशन की अगर हम लोग बात करें छोटे एंगल्स की, तो हमें पता है, पहले भी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये छोटा एंगल हो जाता है इससे। तो क्लियरली यहां से देख सकते हैं आप, 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। अच्छा, इसको और भी इससे छोटे एंगल की बात करें तो 60 सेकेंड 1 मिनट जो होता है, ऐसे लिख देते हैं 1 मिनट, ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये तो मिनट है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऊपर जो डबल डैश है इसको सेकेंड पढ़ते हैं। ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो हमारे पास जो पैरेलैक्स मेथड के कैलकुलेशन में एंगल होंगे ना, वो ज्यादातर एंगल हमारे पास किस में होंगे, डिग्री में भी नहीं होंगे। ज्यादा एंगल हमारे पास किस में आएंगे, मिनट्स में आएंगे, सेकंड्स में आएंगे, और उनको किस में चेंज करना होगा,
रेडियन में। तो आप पहले ही उनको कैलकुलेट करके याद कर लीजिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ में आ रहा? तो अगर मुझे 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो क्या कर सकते हैं, 60 मिनट होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्री के, 1/60 डिग्री के। और हमें पता है 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होती है, तो 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? 1/60, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब इसको डिवाइड करके यहां से क्या करेंगे? वैल्यू निकाल देंगे। कैलकुलेटर से निकाल के इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या कीजिए, याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो जो 1 मिनट आएगा हमारे पास रेडियन में, ये बिल्कुल जो टर्म मैं मार्क कर रहा हूं इसको रटे रहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। 1 मिनट की वैल्यू जो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली आपकी, ये आ जाएगी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। बिल्कुल इसको जुबान पर रटे होना चाहिए ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेकंड की। सेकंड की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1/60 मिनट। 1 सेकंड किसके बराबर? 1/60 मिनट। एक ही लगेगा यहां पर डैश। अच्छा, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, तो हमारे पास 1/60 मिनट क्या हो जाएगा? 1/60 में 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो गया? डिग्री में। फर्दर इसको किसमें चेंज करना है? रेडियन में। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो ये 1/60 इंटू 60 इंटू ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास हिसाब किताब? या चाहते हो तो ये करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे। 1 मिनट का आ चुका था, ये वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके याद रखेंगे हम लोग 1 सेकंड की वैल्यू। 1 सेकंड जो कैलकुलेट करके वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू आएगी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये आपको रट लेना है तीनों वैल्यू। क्या क्या रटना है? 1 डिग्री कितना रेडियन, 1 मिनट कितना रेडियन, और 1 सेकेंड कितना रेडियन। समझ में आ रहा है? तब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं किस तरह से बनेंगे। दोनों तरीके का, दोनों मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा, दोनों पे बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो एंगल बन रहा है, जो दोनों डायरेक्शन का लाइन ऑफ साइट है उससे जो एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट का। तो हमें बताना है मून का डिस्टेंस अर्थ से क्या होगा, और हमारे पास अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। तो बिल्कुल जो हम लोगों ने जैसे थ्योरी पढ़ी है वैसे ही क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा क्या? मून। ये हो गया मून। अर्थ के किसी 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट इधर, और ये दोनों पॉइंट क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। दोनों कैसे हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। इनसे अर्थ को, मून को देखा जा रहा। तो ये जो दोनों ये लाइंस हैं, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 डिग्री 54 मिनट। और ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? बेसिस। और यही क्या हो जाएगा? अर्थ का डायमीटर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो हमें अर्थ से मून का डिस्टेंस बताना है डी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे। यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये जो थीटा है, चूंकि बहुत छोटा है, थीटा इक्वल टू बी बाई डी, और यहां पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा?
और हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को क्या लिख सकते हैं, डी को लिखेंगे बी बाई थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू कंप्यूट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा को रेडियन में कैलकुलेट कर लेना। यहाँ देखिए जो हमारे पास थीटा दिया हुआ है वो कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। तो इसको सबको या तो डिग्री में कन्वर्ट कीजिए या मिनट में कन्वर्ट कीजिए, फर्दर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर सबको सेकंड मिनट में ही कन्वर्ट कर लेना आसान है, बिकॉज इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आएगा, उससे ज्यादा बेहतर है इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और ये कितना है 54, तो ये इतने मिनट्स हो गए ना, कितना हो जाएगा 114 मिनट। तो ये थीटा हो गया। इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है कि मिनट को रेडियन में चेंज करने के लिए, मिनट को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2.91 इंटू 10 टू दी पावर -4 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। बिकॉज इसलिए मैंने बोला था डेटा याद रखे रहिएगा तो फायदा होगा। 1 मिनट इतने रेडियन के बराबर होता है, 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू पावर 4 रेडियन। तो 114 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए रेडियन में तो ये आ जाएगा, आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा जल्दी से। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.033 रेडियन। समझ में आ रहा है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये इजीली हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी की, अर्थ से मून का डिस्टेंस। तो ये कैसे निकल जाएगा हमारे पास, बी बाई थीटा, बी बाई थीटा। बी यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, तो ये बी ही क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.276 इंटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू कितनी 0.033। ये डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 8 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पैरेलैक्स मेथड को यूज कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं जो दूसरे तरीके से, जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा था उस सेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सन का जो डायमीटर है उसका जो एंगुलर साइज है वो कितना मेजर किया जा रहा है, 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड, उसके एंगुलर डायमीटर का साइज है अर्थ से। तो हमें डिस्टेंस बताना है, डायमीटर की लेंथ बतानी है, और हमें क्या दिया हुआ है, अर्थ से सन का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बिल्कुल दूसरा वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे पैरेलैक्स मेथड वाला, उसको यूज करने का जो तरीका है ये वही है। ये हमारे पास क्या हो गया, लेट्स से ये सन है, सन के ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हो गए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ये अर्थ के पॉइंट पे यहाँ पर जो ये एंगल बना रहे हैं, इनको मैं अगर मिला दूं तो अर्थ के इस पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहे हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू कितनी, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, अल्फा की वैल्यू कितनी 192 सेकेंड। समझ में आ रहा, तो हमें इसके डायमीटर की वैल्यू बतानी है। तो क्लियरली देखिए अर्थ के पॉइंट पे हम लोग इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को, हाँ डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको और कर लीजिए, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है वो तो समझ में आ ही गया है, तो हम लोग इजिली इसको बना सकते हैं। हाँ इसको ऐसे मिला लीजिए, नीचे जहां पर जाके मिल जाए। ये वाला एंगल कितना, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी 1920 सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो हमें, और ये दूरी दी हुई है, डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और ये इसके डायमीटर की लेंथ बतानी है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, अप्लाई पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो ये वाला एंगल तो बहुत छोटा हुआ बना हुआ है, तो क्लियरली देख सकते हैं ये लेंथ काफी ज्यादा है, ये तो कॉन्सेप्ट खैर पढ़ ही चुके हैं हम लोग, डी बाई डी, ये वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो ये जो एंगल बनने वाला है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, बहुत छोटी होने वाली है। तो यहाँ आर्क नहीं लेके ये बिल्कुल स्ट्रेट ही लिया जाएगा हमारे पास। तो सिंपली यहाँ पर हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अल्फा इंटू डी। हमें ये डी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है,
इसको किस में कैलकुलेट कर लेना है, मिनट सेकंड में दिया हुआ है, रेडियन में कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले अल्फा को निकाल लेता हूं मैं, कितना दिया हुआ है 192 सेकंड। सेकंड को रेडियन में चेंज करने के लिए तो हम लोग याद किए हुए हैं, एक सेकंड जो था वो उसकी वैल्यू कितनी थी 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो 1920 सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन से, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया किसमें, रेडियन में आ गया। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहा हूं, आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन, 10⁻⁻3 रेडियन। समझ में आ रहा? अब आराम से हम लोग इसके डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट, साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा अल्फा इंटू डी, अल्फा की वैल्यू हो गई 9.31 इंटू 10⁻⁻3 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास क्या निकल जाएगा, सन का डायमीटर निकल जाएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 1.39 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पैरेलक्स मेथड काफी आसान है, थोड़ा सा हमें कुछ पॉइंट्स है उनको ध्यान रखना है। दूसरी एक और चीज, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 AU, यहीं पे मैं कहीं पे लिख दे रहा हूं 1 AU, ये क्या होता है, अर्थ से सन का डिस्टेंस। इसको भी एक बड़े यूनिट के तौर पे लिया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो 1 AU क्या हो जाता है, अर्थ से सन का डिस्टेंस। ये दूरी इतनी दी हुई है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखें तो कितना होगा 1.496 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं 1 AU।